चलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। ठीक है, आज मैं आपको पूरा डिटेल से अलंकार पढ़ाने वाली हूँ बेटा। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है बेटा? आभूषण। आभूषण मतलब कोई भी गहने वगैरह। ठीक है, तो देखो बेटा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है बेटा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अब बेटा, अलंकार के दो भेद होते हैं। वैसे मुख्य तो दो हैं, बाकी होते तो तीन हैं, लेकिन अपन को मुख्य अभी सिर्फ दो पढ़ना। एक होता है अर्थ अलंकार, दूसरा होता है शब्द अलंकार। अब बेटा, अर्थ अलंकार जो अर्थों के आधार पर हो और शब्द अलंकार जो शब्द के आधार पर हो। ठीक है बेटा, अब पहले देखिए, अर्थ अलंकार का पहला है उपमा अलंकार। ठीक है बेटा, पहला है हमारा उपमा अलंकार। तो बेटा, इसकी छोटी सी परिभाषा और छोटी सी इसकी ट्रिक। जब किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये हमारी छोटी सी डेफिनेशन थी। अब हम इसकी ट्रिक समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो बेटा देखो, योजक चिन्ह। बेटा, योजक चिन्ह क्या होता है? जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जिसमें योजक चिन्ह है अथवा सा, सी, से, सम, समान या सरिस शब्द है, वो कौन सा अलंकार है हमारा? उपमा अलंकार। बेटा, जहां आपको ये शब्द दिख जाए, आप आंख बंद करके टिक कर देना उपमा अलंकार में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। चलो बेटा, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, हम इसको उदाहरण से समझते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब देखो बेटा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पे सा भी है और डैश भी, दोनों चीज है। तो ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। हम एक और उदाहरण से समझते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। अब पीपर पात देखो, डैश तो है ही, और यहाँ पे क्या है हमारा भाई? सरिस। सरिस भी है। तो जहां मैंने क्या बताया था, सा, सी, से, सरिस, समान, ये शब्दों, वहां पे आंख बंद करके हमको टिक करना है उपमा अलंकार पे। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्या है बेटा? हमारा रूपक अलंकार। अब इसकी भी परिभाषा सेम ऐसे ही है। जब किसी भी पंक्ति में योजक चिन्ह है और उसमें सा, सी, से बिल्कुल भी ना है, उसे हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। आप ये परिभाषा भी इसकी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसे उदाहरण से समझते हैं। चरण कमल बंदो हर हरी राई। अब देखो बेटा, यहाँ पे डैश आया है लेकिन सासी नहीं आया है, तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा अलंकार है हमारा? रूपक अलंकार। ओके बेटा, ये समझ में आ गया। अब एक और उदाहरण समझते हैं। अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी प्रसाद। देखो बेटा, डैश 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 डैश, ये योजक चिन्ह है। ये आया ना, ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो देखो बेटा, हमने क्या बताई थी ट्रिक? यहाँ पे सासी से ना आए और ये योजक चिन्ह है, तो वो कौन सा अलंकार है हमारा? रूपक अलंकार। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार मैंने आपको बता दिया है पहले ही। जहां मनु जानु जैसे शब्द आते हैं वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होते हैं। हम इसका भी उदाहरण समझेंगे। चलो बेटा, ये मेरा उत्प्रेक्ष अलंकार का, मैंने सिर्फ इसका एक ही उदाहरण लिखा है। नेत्र मानो कमल है। अब बेटा, यहाँ पे मानो है, तो ये कौन सा अलंकार है हमारा? उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार सबसे अच्छा अलंकार है। अब आते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति बेटा, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी है। इसका सब कुछ इसके नाम में ही है। जैसे अतिशयोक्ति मतलब कोई भी बात को, किसी भी बात का बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए या बात कही जाए, वो कौन सा अलंकार है हमारा? अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे परिभाषा से समझते हैं। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं बेटा। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक इस पार। तो बेटा देखो, घोड़ा इतनी जल्दी उस पार इस पार थोड़ी ना हो सकता है, ये तो सिर्फ उदाहरण है। देखो बेटा, कोई भी बात को बड़ा चढ़ाकर उन्होंने बताया है ना, तो ये कौन सा अलंकार है हमारा? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, ये भी क्लियर। अब हम आते हैं मानवीकरण अलंकार। बेटा, मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? जहां पर प्रकृति से रिलेटेड या प्रकृति वाली चीजें हो, वो हमारा कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। ठीक है बेटा, कौन सा अलंकार है हमारा? मानवीकरण अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। बेटा देखो, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, ये भी प्रकृति से ही रिलेटेड चीज है। जहाँ पे फूल, बादल, क्या बोलते हैं, मेघ, ये सारी चीज आएंगी, वहां पे ये सब कौन सा अलंकार होगा हमारा? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं शब्द अलंकार के भेद।